जम्मू से खबर है, एसएचओ प्रदीप शर्मा की टीम को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने बैटरी चोर को यहां गिरफ्तार किया है। आरोपी विकास चौधरी को यहां पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से पुलिस ने 4 बैटरियां यहां बरामद की है। साथ ही आरोपी को पहले भी लूट के मामले में यहां गिरफ्तार किया जा चुका है। तो देखिए, राजधानी चौमू से खबर है, जहां एसएचओ प्रदीप शर्मा ने यहां टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। साथ ही पुलिस ने बैटरी चोर को यहां गिरफ्तार किया। जयपुर के चौमू से खबर, NH-52 पर 3 वाहनों की जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली है। मवेशियों की वजह से 3 वाहन भिड़े हैं। साथ ही हादसे के दौरान तीनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। साथ ही वाहनों में सवार लोग बाल बाल बचे, जहां सूचना पर चौमू थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है। एसएचओ के साथ ही NH-52 पर राधा स्वामी बाग के पास यह भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। जयपुर के जमवारामगढ़ से खबर, जहां ताला कस्बे में बड़ी आकीद पर गमगीन माहौल के बीच ताजिया का जुलूस निकल गया। जहां ये जुलूस कस्बे के तमाम इमामबाड़ों से निकलते हुए परंपरागत रास्तों से गुजरता हुआ करबला पहुंचा, जहां ताजियों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। इस दौरान ताला सरपंच सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। अब खबर खेरतल से है, जहां केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मीडिया से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय कहीं बने हैं, लेकिन खेरतल की उपेक्षा नहीं होगी। मंत्री ने रेलवे ब्रिज, फ्लाईओवर, अस्पताल, बस स्टैंड और पानी की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर शीघ्र समाधान का भरोसा जताया है। तो वहीं भूपेंद्र यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि बीड़ा, रिको और आवासन मंडल को हटाकर भिवाड़ी डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने खेरतल में UIT कार्यालय, मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्थापित करने की भी घोषणा की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खैरतल तिजारा को राजा भर्तृहरि के नाम पे भर्तृहरि नगर के रूप में एक सम्मान प्रदान किया है। कुछ लोग जो भर्तृहरि नगर का विरोध कर रहे हैं, ये वही लोग हैं जो राम जन्मभूमि आंदोलन के समय में बाबरी मस्जिद का समर्थन करते थे या इस आंदोलन पे छीटाकशी करते थे। ये वही लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को कहा था कि आप भगवान राम के संबंध में शपथ पत्र फाइल करिए, तो उन्होंने एफिडेविट पे कहा था कि उनका कोई अस्तित्व। हनुमानगढ़ से खबर, जहां चंद्रा गांव में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात को लेकर किसानों में आक्रोश व्याप्त है। साथ ही आक्रोशित किसानों ने हनुमानगढ़ जंक्शन थाने पर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि चोर रात्रि को खेतों की मोटरों से तार चोरी कर फरार हो जाते हैं। किसानों ने कार्रवाई नहीं होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी भी यहां दे डाली है। ਸਾਡੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ। ਸਾਡੇ 4-5 ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਏ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। 4-5 ਮੈਸੇਜਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 15 ਅਗਸਤ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਸੁਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੇ ਫਿਕਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਰਾਈਵਰੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ जयपुर के बस्ती से खबर, जहां देश भर में एक्सप्रेस वे और हाईवे पर यात्रा को सुगम बनाने के लिए फास्टैग एनुअल पास का शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ही राजमार्ग यात्रा ऐप पर आधिकारिक बुकिंग की जा रही है। ये सालाना पास लोगों को चुनिंदा सड़कों पर महज 3,000 रुपये के खर्च में पूरे साल भर में टोल फ्री यात्रा की सुविधा प्रदान करेगा, जहां एक साल में 200 बार टोल फ्री यात्रा का भी लाभ उठा सकेंगे। इसके लिए NHAI का राजमार्ग ऐप डाउनलोड कर फास्टैग की KYC पूरी करानी अनिवार्य होगी।
दौसा के महुआ से खबर, जहां पुलिस ने हनी ट्रैप और ब्लैकमेलिंग के मामले में पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह की मुख्य आरोपी पूनम उर्फ प्रियंका और उसके साथी जितेंद्र को यहां गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी महुआ शहर में किराए के मकान में रहकर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपी ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कार्यरत लाइनमैन बाबूलाल जाटव को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर 70,000 रुपए ऐंठे हैं। साथ ही पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुट चुकी है। बारौली भुसावर का रहने वाला है। उसने एक रिपोर्ट दी थी कि मेरे को एक औरत और कुछ लोग हनी ट्रैप के उसमें फंसा रहे हैं और मेरे से 70,000 रुपये ले चुके हैं और 2 लाख रुपए और मांग रहे हैं। मेरी अश्लील वीडियो वगैरह इन्होंने बना रखी है। इस पर प्रकरण दर्ज कर और सूचनाएं संकलन कर गोपनीय रूप से अनुसंधान पूर्ण कर श्रीमती पूनम उर्फ प्रियंका निवासी डेहरा लखनपुरा और जितेंद्र बारौली दोनों को अरेस्ट किया है और इसमें अन्य साथियों का अनुसंधान कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बबलू बारौली भुसावर। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी को लेकर राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर में भी भव्य आयोजन कर तैयारियां जोरों पर है, जहां मंदिर में जगह जगह पर बधाइयों के पोस्टर लगाए गए हैं और इसी के साथ बैरिकेडिंग भी की गई है। तो वहीं गर्मी से बचने के लिए कूलर की व्यवस्था की गई है और इसी के साथ ही गोविंद देव जी मंदिर को शानदार तरीके से सजाया गया है, जहां रात में भी जबरदस्त लाइटिंग देखने को मिली है और इसी से मंदिर की शोभा अब लगातार बढ़ गई है। पूरे देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस वक्त मैं गोविंद देव जी के दरबार में मौजूद हूँ, जहाँ की तस्वीर अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ कि यहाँ पर तमाम जो खास तैयारियां हैं वो जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो भक्त यहाँ पर दर्शन करने के लिए कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोविंद के दरबार में पहुंचेंगे, उन्हें तैयारियां जो है वो ये मिलने वाली हैं। जगह जगह बधाई है के संदेश के साथ में ये पोस्टर जो है वो यहाँ पर लगाए गए। उसके अलावा तमाम व्यवस्था जो है वो यहाँ पर भक्तों को देखने को मिलने वाली है। जगह जगह इस तरीके की एलईडी लगाई गई है, जहां पर गोविंद के साक्षात दर्शन जो है वो इन एलईडी के माध्यम से भक्तों को जो है वो यहाँ पर होने वाले हैं। जगह जगह कूलर यहाँ पर लगाए गए हैं कि भक्तों को किसी भी तरीके की गर्मी की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए कूलर जो है वो लगाए गए हैं। ये बैरिकेडिंग है, इन बैरिकेड्स में होकर यानी कि कहें तो ये रेलिंग है, इनमें होकर जो है जो भक्त जो है वो दर्शन करने के लिए गोविंद के दरबार तक जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। खास तरीके से पूरी यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर की गई हैं और एक बहुत ही शानदार तरीके से पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजाया गया है। देखिए अंदर की और आगे की मैं तस्वीरें जो है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरीके से पूरे मंदिर प्रांगण को बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो यहाँ पर सजाया गया है। रात को यहाँ पर लाइटिंग होगी और लाइटिंग से और भी भव्यता जो है यहाँ पर पूरे मंदिर परिसर की जो है वो यहाँ पर निकल कर आएगी, जो कि देखने को मिलेगी भक्तों को। ये तमाम अलग अलग जो रेलिंग है अलग अलग यहाँ से निकल कर जो है भक्त गोविंद के दरबार तक जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। वही अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए बहुत ही प्यारे तरीके से पूरे इस मंदिर के परिसर को जो है जगह जगह स्वास्तिक लगाए गए हैं और पूरा एक लहरिया टाइप में जो है यहाँ पर पूरी थीम जो है वो गोविंद देव जी के दरबार की जो है वो यहाँ पर रखी गई है। तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो चुकी है और कम से कम भक्तों को अंदर जो है वो यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। उसके अलावा साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी से पहले की तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर जो है वो हो चुकी हैं। बहुत ही भव्य बहुत ही विशाल जो है वो शानदार तरीके से पूरे मंदिर परिसर को जो है वो सजाया गया है। भक्तों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो उसके लिए तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर की गई है। जब लाइन में भक्त लगे होंगे तो उनको पानी पिलाने तक की व्यवस्था जो है इस बार यहाँ पर पूरे मंदिर में देखने को मिलने वाली है। कैमरा पर्सन हरिशंकर त्यागी के साथ निरंजन चौधरी, सच वेदक, जयपुर। देश भर में कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर है। राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक गोविंद देव जी मंदिर में भी भव्य आयोजन की रूपरेखा तैयार हो चुकी है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य समय समय पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि किसी भी भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। जन्माष्टमी पर विशेष भजन संध्या, झांकी और रासलीला का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। और इसी को लेकर सच बेधड़क के संवाददाता निरंजन चौधरी ने विधायक बाल मुकुंद आचार्य से विशेष बातचीत की है। गोविंद देव जी के दरबार में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां लगभग जो है वो पूरी हो चुकी हैं
और यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर ही जो है एमएलए साहब यहाँ पर पहुंचे। एमएलए साहब, आपने पूरी तरीके से तैयारियों को लगातार जो है वो जायजा ले रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान गोविंद के जन्मोत्सव की सच बेधड़क के द्वारा सभी दर्शकों को, गोविंद के भक्तों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा गोविंद के चरणों में ही जन्म हुआ, क्योंकि मैं यहीं इसी विधानसभा का निवासी हूँ और गोविंद के ही चरणों में मुझे यहाँ सेवा करने का अवसर विधानसभा के द्वारा मिला। ये ऐतिहासिक पल है मेरे लिए कि भगवान गोविंद के इस उत्सव में मुझे भी कहीं सेवा करने का ये शुभ अवसर मिला है। मैं पिछले कुछ दिनों से भगवान गोविंद देव के इस उत्सव जब से प्रारंभ हुआ है बराबर आ रहा हूँ, मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और बिना सूचना के आता हूँ ताकि अधिकारियों को किसी को ये पता न रहे मैं आ रहा हूँ। और मैं यहाँ मंदिर पुजारियों के साथ, यहाँ की जो व्यवस्थापक है, हमारे यहाँ सेवादार हैं, उनके साथ और पुल प्रशासन, हमारे अधिकारी निगम, सबके साथ मिलके साफ सफाई से लेके सारे काम को बराबर देख रहा हूँ और यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों को सुगम दर्शन हो पाए, पार्किंग ढंग से हो पाए और वो दर्शन करके भगवान का आशीर्वाद लेके, प्रसाद लेके और सुगम मार्ग से वो पहुंच पाएं, उस तक की जिम्मेदारी हमने ली है। और गोविंद देव जी की कृपा से 8 लाख से 12 लाख के बीच लोग दर्शन करेंगे और सुगम तरीके से दर्शन कराकर हम लोग उनको निकालेंगे। यही ध्येय हमारी राजस्थान भाजपा सरकार का है और यही ध्येय हमारी विधानसभा के सब कार्यकर्ताओं का है कि हम लोग सबको सुगम तरीके से भगवान के दर्शन करा सके, उसके लिए हम तैयारी में लगे हैं। बालमुकुंद जी, लोग जैसे अधिकारी हैं यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव है, क्योंकि उन्हें पता है कभी भी महाराज साहब पधार सकते हो। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जनप्रतिनिधि होने का अर्थ ही यह है और जनप्रतिनिधि हैं तो हर क्षेत्र की हर बात की चिंता, और हम सनातनी हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे देवता और उनकी अर्चना पूजा, ये हमारा स्वभाव है। और लाखों लाखों भक्त भगवान गोविंद देव के इस अपरा काशी में, जयपुर में, हवा महल विधानसभा में भ्रमण को आते हैं, दर्शन को आते हैं। उन सब की जिम्मेदारी भी हमारी है, स्वच्छता भी रहे और भगवान के सुगम दर्शन भी हो जाएं और अधिक से अधिक लोगों को, हम लोग लाखों लाखों लोगों को दर्शन भगवान के करा पाएं, ये हमारा संकल्प भी है। बालमुकुंद जी, एक चीज, जैसे जैसे स्वतंत्रता दिवस है अभी, तो आपके विरोधी आप सनातन को आगे लेकर जा रहे हैं। ले देकर एक फोटो है आपकी जो तिरंगे से आपने कुछ जो है वो पहुंचा होगा, उस तरीके का वायरल कर देते हैं। देखिए, ऐसा है, मिथ्या फैलाएंगे कितना दिन चलेगी। कहते हैं आंधळे का पानी कितनी दूर चलेगा, तो झूठ फैलाना, वह तिरंगा जैसा दिखने वाला एक दुपट्टा है, मफलर है। फिर तो देखिए आप, ये कांग्रेसी लोग तिरंगे के ऊपर हाथ लगाए घूमते हैं, खूनी पंजा। कितना बड़ा अपमान है कि तिरंगे पे आपने एक पंजा लगा दिया। अगर इस बात की अगर हम लोग विरोध करने लगे तो जवाब देना मुश्किल होगा। वह एक मफलर था, उसको गलत तरीके से काट छाड़ के उन्होंने बनाया। कोई मुद्दा नहीं था उनके पास, क्योंकि पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पूरा देश इसको उत्सव के रूप में मना रहा था और हमारी सेनाओं के सम्मान में तिरंगा लिए हाथ में थामे गली मोहल्ले से लेकर हर बाजार में उत्सव के रूप में निकल रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये पेट दर्द कांग्रेसियों के हुआ और उसी क्रम में एक मिथ्या फैलाई और वो तिरंगा का दुपट्टा रूप में जो था उसके साथ एक तौलिया भी था, उस तौलिया था, लेकिन वो तौलिया तो दिखा नहीं और लोगों को वो दिख गया। कोई बात नहीं, उन्होंने मिथ्या फैलाई, जवाब मिल गया और आज फिर ऐतिहासिक तिरंगा यात्राएं हम लोग निकाले हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति उन्नति की ओर आगे बढ़ रहा है और देश का विकास हो रहा है, उसी क्रम में हम लोग पूरे देशवासी एक सूत्र में, पूरे देशवासी एक साथ पूरे देश में तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के तत्वाधान में हम लोग निकाल रहे हैं ताकि हम लोग एक संदेश दे पाए पूरी दुनिया को कि भारत इस तिरंगे के साथ खड़ा है, आदरणीय मोदी जी के फैसले के साथ खड़ा है, आदरणीय मोदी जी के विकास के साथ खड़ा है। ये थे हमारे साथ विधायक बालमुकुंद आचार्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर यहाँ पर किसी भी तरीके को व्यवस्था में चूक नहीं हो, उसके लिए जो है वो लगातार यहाँ पर पहुँच कर जो है बार बार मौका अपना जो है वो कर रहे हैं।
महुआ से बड़ी खबर, जहां लूट की वारदात का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। मुख्य आरोपी तैयब हुसैन उर्फ तैयब खां उर्फ टिल्लू को यहां गिरफ्तार किया गया है। NH हाईवे 21 पर दिया था लूट की वारदात को अंजाम। मामले की जांच थाना अधिकारी राजेंद्र मीणा के नेतृत्व में लगातार जारी है। बांसवाड़ा से बड़ी खबर, जहां एक पेड़ ने खुद ही एक युवक ने खुद ही अपने पेट पर ब्लेड से हमला कर दिया, जहां ब्लेड लगने से खून से लथपथ हुआ है युवक। जहां बहते हुए खून को देखकर परिजनों के होश उड़ गए। आनन फानन में युवक को लाया गया है जिला अस्पताल। साथ ही युवक के करीब 25 से ज्यादा टांके आए हैं। राजा तालाब थाना क्षेत्र के पुराना यादव मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है, जहां पुलिस लगातार मामले की फिलहाल जांच में जुट चुकी है। कोटा के कुन्हाड़ी थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां बाप बेटे ने मिलकर एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पहले दोनों के बीच में गाली गलौज और फिर विवाद बढ़ने पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए गए। और इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके सिर पर कांच की बोतल तक फोड़ डाली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव कर घायल को MBS अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है और लगातार जांच जारी है, जहां पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की गई है, जहां जल्द ही अब उन्हें पकड़ लिया जाएगा। ये रामू टेंट वाले ने दारू पी थी मेरे साथ, उसके छोरे ने दोनों बाप बेटों ने मारा मुझे। यहाँ चाकू की थी, माथा पे बोतलें फोड़ी और यहाँ सीने में दी ईंटों की फेंक के। कब की बात है? रात की बात है। रात पुलिस पकड़ के ले आई और रात वहाँ छोड़ भी दिया उनको। कौन सा थाने का मामला है? ये अपने यहाँ कुनाड़ी थाने का। रिपोर्ट भी कराई उनकी, पकड़ के लाए। सादड़ी देसूरी सड़क मार्ग पर स्थित बारली सादड़ी में तेंदुए ने एक 3 दिन के भैंस के बछड़े को शिकार बनाया है। किसान के अनुसार उनके बाड़े में 15 से 16 भैंसें बंधी हुई थी और इन्हीं में से 3 दिन का बछड़ा गायब था। खोजबीन के दौरान कुछ ही दूरी पर बछड़े का शक्त विषक्त हालत में शव मिला और इसके बाद भी इलाके में लगातार तेंदुए ने 2 कुत्तों को अपना शिकार बनाया। तेंदुए की बढ़ती गतिविधियों से ग्रामीण दहशत में है और ये स्थिति है कि अब वह खेत में जाने तक से कतरा रहे हैं। बता दें कि सादड़ी सहित आसपास क्षेत्र अब कुंभलगढ़ और वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र में सटा हुआ होने से लेपर्ड यहाँ लगातार पशुओं को अपना शिकार बनाते हैं। झुंझुनू से खबर, चैन स्नैचिंग गिरोह का तीसरा सदस्य यहां गिरफ्तार हुआ है। हरियाणा के नारनौल से दबोचा है आरोपी जीशु यादव को। साथ ही CIA नारनौल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। साथ ही 6 अगस्त साल 2023 को महिला के गले से चैन तोड़ी गई थी, जहां गिरोह ने 2 आरोपी पहले भी यहां गिरफ्तार कर लिए थे। साथ ही वाहन बोलेरो को भी यहां जब्त कर लिया है। जोधपुर के रेजिडेंसी हॉस्पिटल के पास एक डंपर ने राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जा रही स्कूली छात्रों की मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार बालक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं 3 अन्य बालक घायल हो गए। धौलपुर के सरमथुरा से खबर, जहां डोमई रोड पर कटिंग मशीन के पास सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थिति में एक अधेड़ शख्स की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। साथ ही मृतक की पहचान लाल सिंह जाटव के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डोमई रोड कांटे के पास एक बॉडी पड़ी है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचे तो इसको वहाँ से उठवाकर CSC सरमथुरा लाया गया। यहाँ डॉक्टर साहब ने उसको मृत घोषित कर दिया गया, जिसका नाम लाल सिंह पुत्र रतन लाल, उम्र 55 साल, जाति जाटव।
झालावाड़ के सुनील से खबर, जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में मासूम की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। मनन राठौड़ की मौत के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भवानी मंडी रोड पर जाम लगा दिया है। सूचना मिलते ही बीडीओ संजय शर्मा, डीएसपी और एसएचओ संजय शर्मा मौके पर पहुंचे हैं। साथ ही ग्रामीणों से समझाइश के प्रयास लगातार जारी हैं। डीग से खबर है, जहां राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि एनर्जी ड्रिंक रेड बुल को बेहद ही हानिकारक जवाहर सिंह ने बताया है, जहां रेड बुल को बताया है हड्डियों को गलाने वाला कोल्ड ड्रिंक। साथ ही युवाओं को सरस के उत्पाद का उपयोग करने की सलाह दी गई है। कोई पेय पदार्थ है, मैंने जब विशेषज्ञों से जानकारी की तो उसके जो दुष्प्रभाव हैं, रेड बुल ज़्यादा पीने से हड्डियां कमज़ोर होती हैं और कुछ लोग उसको ज़्यादा प्रचारित करके युवाओं में पीने के लिए उकसाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि युवाओं का स्वास्थ्य खराब होगा, उसका ज़्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय गाय का दूध पिएं, भैंस का दूध पिएं, उसके उत्पाद हैं अनेक। आजकल तो दूध से बनी हुई हमारी सरस की क्रीम है, आइसक्रीम है, हमारा एक दूध भी बहुत बढ़िया आ रहा है पीने के लिए। उसको पीने के लिए कहना चाहिए, जिससे युवा साथियों के स्वास्थ्य का संरक्षण हो सके, वो बलिष्ठ हो सकें, बुद्धिमान हो सकें। मैं खारिज करता हूँ लोगों की उस अपील को जो रेड बुल पीने की कहते हैं, वो युवाओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं उस बयान की राज्य सरकार वो एक मानकों का परीक्षण करने के बाद आगे निर्णय लिया जा सकता है कि उसके मानक क्या है। लेकिन मैं समझ सकता हूँ जैसे अधिक धूम्रपान से टीबी होने की शिकायत होती है, उसी प्रकार रेड बुल के अधिक पीने से हड्डियां कमजोर होंगी, लोग अपंग होंगे। जयपुर के शाहपुरा से खबर, जहां साइबर अपराधियों को खाता बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ग्रामीण एसपी राशि डोगरा के निर्देशन पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। मनोज अविनाश को यहां गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आरोपियों ने पीड़िता के साथ की थी 15 लाख रुपए का फ्रॉड, जहां ऑनलाइन टिकट बेचने के नाम पर दिया गया था ये बड़ा झांसा। थानाधिकारी हेमराज के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। चित्तौड़गढ़ से खबर है, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। श्री कृष्ण सामलिया सेठ मंदिर में जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए आएंगे। नए श्रृंगार धारण करवाए जाते हैं और बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी को सजाया जाता है जन्माष्टमी पर। इस बार किस तरह के आयोजन होने हैं? सुबह से शाम तक की बात की जाए। सुबह 5:30 बजे मंगला आरती हो रहेगी, फिर 6:30 से 8:15 श्रृंगार का समय रहेगा सामान्य, और 8:15 मुंगाना में बिजली को लेकर बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुष ने जीएसएस मुंगाना पहुंचकर जोरदार रोष व्यक्त किया है। साथ ही जीएसएस पर पहुंची महिलाओं का कहना है कि पिछले 20 घंटे से बिजली बंद है, जिसके चलते हमें पानी की बड़ी समस्या आ रही है। 15 अगस्त होने के कारण कई हमारी सुन नहीं रहा है। 20 घंटे से हमारे यहाँ पे लाइटों की प्रॉब्लम है। हमने कई बार फ़ोन करके यहाँ पे लाइटमैन को भी इन्फॉर्म किया, दरियावत फ़ोन करके जैन साहब को भी इन्फॉर्म किया और आगे अजमेर फ़ोन करके भी उनको भी इन्फॉर्म किया। पर हर बात हमको ये आश्वासन दिया जा रहा है कि विगत 5 मिनट में या 10 मिनट में, आधे घंटे में आपका काम हो जाएगा। पर हम इस समस्या से जूझते हुए करीब 20 घंटे हो गए, अभी तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। 3 डिब्बी लगवा दी, हमारी इस समस्या का समाधान हुआ ही नहीं। हर जगह डिब्बी लगवाते हैं, दूसरों का कनेक्शन हो जाता है। और हम क्या नाम